अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। लास्ट वीडियोस में हमने कवर कर लिया है अब तक फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फार्मेसी और टाइप्स ऑफ फार्मेसी हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने कवर अप कर लिया है कम्युनिटी फार्मेसी को, और इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी भी हमारा जो है वो क्लियर हो गया था। 3 और मैंने आपको टाइप्स लिखवाई थी फार्मेसी की, वो शॉर्ट सी हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है? इंडस्ट्रियल से आपको सबसे पहले जाहिर हो रहा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो चीज़ होती है जहाँ पे कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फार्मेसी की बात हो रही है तो जाहिर ही बात है इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन ही बनती हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मेडिसिन ही बनती होगी। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन का काम करती है, यानी कि जिस तरह इंसान के लिए उसकी बैकबोन इतनी ज़रूरी होती है, इसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी फार्मेसी प्रोफेशन के लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो मेडिसिन नहीं बनेगी, इंसानों का इलाज नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये वो ब्रांच है फार्मेसी की जो कि डील करती है मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन बनाने से, लेबलिंग, उसको नेम देने से, लेबल करने से, पैकेजिंग, उसको पैक करने की तरीके सारे, यानी कि जब मेडिसिन बन जाती है उसको पैकिंग करने में, उसको क्लोजर में रखना है, उसको डिब्बे में रखना है, किस चीज़ में रखना है कि वो सेफ़ रहे, ये मेडिसिन पर डिपेंड करता है। और फार्मासिस्ट को पता होता है किस तरह की पैकेजिंग उसको सूट करती है उस मेडिसिन को। एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, दैन उसको फिर मार्केट में सेल आउट करना, यानी सेंड करना, होल सेलर्स को देना, होल सेलर्स आगे से जाकर मार्केट में देते हैं, मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसीज पर। ये सारा काम किसका आ जाता है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। वही हमारे लिए मेडिसिन बनाती है, यही ब्रांच फार्मेसी की, और लेबल करती है मेडिसिन को, पैकिंग करती है उसकी, और फिर मार्केटिंग करती है उन मेडिसिन की। ड्रग्स को मेडिसिन ही बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और ये बैकबोन की तरह काम करती है फार्मेसी प्रोफेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मेडिसिन्स बनती हैं इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े पैमाने पर, यानी बल्क में, ज़्यादा मिकदार में मेडिसिन्स बनती हैं। अब इसमें से क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो आप जस्ट ये लिखेंगे और इसके डिपार्टमेंट्स के आप सिर्फ नाम दे दें, ठीक है, नेम्स दे दीजिएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आए, राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑल्सो गिव डिटेल अबाउट इट्स डिपार्टमेंट्स, तो फिर ये आप लिखेंगे डिपार्टमेंट्स। 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक ऐसे लॉन्ग आ सकता है, डिफाइन इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड गिव इट्स डिपार्टमेंट्स, या राइट अ नोट ऑन इट्स डिपार्टमेंट्स, इस तरह आ सकता है। सेपरेट भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए किस किस तरह आ सकते हैं। अब हम इसके डिपार्टमेंट्स पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी: प्रोडक्शन सेक्शन, वेयरहाउस, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन सेक्शन नेम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये वो सेक्शन जहाँ पे जो है हमारी मेडिसिन वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, बनती हैं। उसके बाद वेयर हाउस एक ऐसा हाउस होता है, यानी एक ऐसी जगह होती है हर इंडस्ट्री में जहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल जिनसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जो इनकम्प्लीट मटेरियल्स होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करके कंप्लीट मटेरियल में ट्रांसफ़र करते हैं, मेडिसिन में ट्रांसफ़र करते हैं, वो मटेरियल रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, और फिनिश प्रोडक्ट्स को भी वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, इस सेक्शन में मेडिसिन की क्वालिटी को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। इस सेक्शन में जो है वो न्यू मेडिसिन को इन्वेंट करने के लिए रिसर्च की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, हर इदारे में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो इस इदारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जो कि पूरी इंडस्ट्री के मैटर्स को डील करता है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन सेक्शन की जगह डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं। सेक्शन और डिपार्टमेंट एक ही बात है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, और ये सब कुछ इसके आगे डिपार्टमेंट भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सेक्शन ठीक लग रहा था, मैंने सेक्शन राइट कर लिया। अब इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया है ना, आगे मैं आपको डिटेल बताती हूँ। प्रोडक्शन सेक्शन
डिपार्टमेंट वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर की डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन सेक्शन, एक वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर मेडिसिन्स बनती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन यानी इस सेक्शन में फार्मासिस्ट होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बुक्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास बुक्स होती हैं फार्माकोपियाज होती हैं उसमें मेडिसिन्स बनाने के तरीके लिखे होते हैं, उस तरीक़ों के अकॉर्डिंग, उन तरीक़ों के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, ये वो डिपार्टमेंट है। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में मेडिसिन जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इट इंक्लूड्स, अब ये जो है ना आगे से देखिए मेडिसिन एक टाइप की तो नहीं ना होती, उसमें टैबलेट्स भी आ जाती हैं, सिरप्स आ जाते हैं, इंजेक्शंस आ जाते हैं और कैप्सूल्स आ जाते हैं। तो वही बात आगे, इट इंक्लूड्स टैबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, सिरप सेक्शन, इंजेक्शन सेक्शन, यानी हर किस्म की मेडिसिन जो है वो इस डिपार्टमेंट में बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउस, एरिया वेयर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल्स इधर स्टोर होते हैं और इसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर स्टोर होते हैं। अब आप लोग कहेंगे फिनिश प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल एक ही एरिया में स्टोर कैसे हो सकते हैं? तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इतना एरिया नहीं होता, यानी कि जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो तो बड़ी होती हैं ना, यानी काफ़ी उनका एरिया होता है, तो उसमें जो है वो रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए अलग जगह बनाई जाती है और फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए अलग जगह बनाई जाती है। फिनिश प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो मेडिसिन हमारी रेडी हो जाती हैं वो, ठीक है। तो लेकिन जो कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स को एक ही जगह रखा जाता है वेयर हाउस में, यानी सेपरेट करके उनको रख दिया जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उसमें जो है वो अलग अलग सेक्शंस इन दोनों चीज़ों को रखने के लिए बनाए गए होते हैं। थर्ड सेक्शन हमारे पास आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, डिपार्टमेंट वेयर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स इज चेक्ड। ठीक है, यानी वो डिपार्टमेंट जहाँ पर रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक होती है उसको क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स और ये सेक्शंस है ना, ये इंडस्ट्री के बीच में अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसीजर होना है और यहाँ पर ये प्रोसीजर होना है। यानी मेडिसिन का जो मटेरियल है वो इधर से डाला जाएगा, इधर से इस वाले डिपार्टमेंट में बनेगा, इस वाले डिपार्टमेंट में पैकेजिंग होगी, इस वाले डिपार्टमेंट से आगे भेजी जाएगी मेडिसिन, यानी कि मार्केटिंग की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। ठीक है, डिपार्टमेंट दैट डील्स विद सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन्स। ठीक है, वो डिपार्टमेंट जो कि न्यू मेडिसिन्स को बनाना और बनाने के लिए काम करती है और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स, और जो कि पहले से मेडिसिन्स बनी होती हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। इस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ के लिए वर्क करते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला डिपार्टमेंट, इसमें न्यू मेडिसिन्स को इन्वेंट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बे होते हैं, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर केमिकल को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं बार बार, फिर जाकर कहीं न्यू मेडिसिन इन्वेंट होती है। तो ये अलग से डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट दैट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ से जो डिपार्टमेंट डील करता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ में ये आ जाता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं इंडस्ट्री के वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, कि कब मेडिसिन बनी, कब गई है, कब सेल हुई है, कितनी मेडिसिन ठीक आई है और कितनी मेडिसिन ख़राब आई है, मतलब ख़राब बनी है। अब ये ठीक और ख़राब का मतलब क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन जो है वो एक ऐसा सेक्शन होता है कि हम अपने ही मेडिसिन को उसमें चेक करते हैं कि जो मेडिसिन है वो ठीक बनी है या नहीं। उसके बाद हेल्थ ड्रग का इदारा होता है जहाँ पर ये मेडिसिन चेक होने के लिए दी जाती हैं, वो हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें से 3 या 4 पीसेस लेकर चेक करती हैं। देन वो अगर वो 3 या 4 पीस ठीक हों तो वो हमारी मेडिसिन को पास कर देती है, फॉर्म साइन कर देती है, फिर हम आगे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर वो हमारी जो मेडिसिन है, जो ड्रग हमने बनाई है, वो रिजेक्ट कर दे तो जितने भी पीसीस हमने बनाए होते हैं वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं, वो हम सेल नहीं कर सकते, उस पर बैन लग जाता है। तो क्योंकि हम सब जो ड्रग्स हैं वो इकट्ठे बनाते हैं बड़े बल्क में, लेकिन वो सारी मेडिसिन तो नहीं ना चेक कर सकते। जैसे अब हम 1000 बना लें तो वो 1000 चेक नहीं करते, और पहली बात ये 1000 नहीं, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मेडिसिन बनाई जाती है एक ही दफ़ा में, तो फिर वो सारी रिजेक्ट हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपने पास। उसके अलावा कितने वर्कर्स काम करें, कितने फार्मासिस्ट इंक्लूड हैं और उनकी पेस कितनी है, ये सब कुछ जो है
वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखा जाता है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी लेक्चर। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, इसके डिपार्टमेंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप्स के साथ, और फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह टाइप्स जो है फार्मेसी की वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप लोग रोज़ाना डेली लेक्चर के साथ साथ चलें तो आप लोगों को लेक्चर सुनते सुनते ही याद हो सकता है। तो आप लोग अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो लेक्चर को गौर से सुने। इंशाल्लाह जब आप लेक्चर सुन के फारिग होंगे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ चुकी होंगी। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।